नमस्कार। हम प्राण मुद्रा पर चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आज हम योग के आधार पर उन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से प्राण मुद्रा हमें मृत्योर्माम अमृतम गमे की ओर गति कराती है। और ये बहुत सूक्ष्म है। आप अपने शरीर में देखेंगे, आपने पूरा गूगल खंगाला होगा तो आप देखेंगे, चेक कर पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो अगर सोचे जाएं तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें उठ के हमारे सामने आते हैं। अब जैसे इन्हीं में से एक प्रश्न बनता है कि जब हम अपने चक्रों का अनुसंधान करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले है पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जल तत्व है, जैसे कि समुद्रों में जल भरा हो पृथ्वी के ऊपर, और वो स्वादिष्ठान चक्र है, जल जिसका तत्व है। और फिर उसके बाद में तीसरा चक्र है मणिपुर, और मणिपुर जो है उसका तत्व है अग्नि। अब ये बिल्कुल ऐसा हुआ, अगर आप देखें पृथ्वी, उसके ऊपर जल और उसके ऊपर अग्नि, बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कि वास्तव में बाहर अगर आप देखें अपने संसार में तो पृथ्वी है, पृथ्वी में समुद्र है, नदियां हैं, ताल तलैया हैं, और उसके ऊपर सूर्य की अग्नि है। अब अगर ये तीनों चीजें इस प्रकार से कार्य कर रही हैं तो ये जीवन की धारा का निर्धारण यही करती हैं, ये समझ में आता है। और यही कारण है कि पूरे जो वातावरण में विभिन्न प्रकार के मौसमों का आना जाना, जीवन का जो लक्षण का प्रकट होना, ये सब कुछ इन तीन की गति से ही हो रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि। अब जल और अग्नि एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, जिससे जब गर्मी पड़ती है तो सूर्य के ताप से जल इवापोरेट होकर के, समुद्र का जल इवापोरेट होकर के बादल बन जाता है, वाष्प बनता है, वाष्प इकट्ठा होकर बादल बन जाता है। और वही बादल फिर कहीं जाकर के जहां वो कंडेंस हो पाते हैं, वो कंडेंस होकर के बरस जाते हैं। अब ये एक पूरी साइकिल हो गई। ऐसे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और सूर्य के सामने ऊपर नीचे हिलती जाती है, क्योंकि वो टेढ़ी है, अपने एक्सिस पर एक झुकी हुई है। और इस कारण से जब वो चारों तरफ उसके परिक्रमा करती है तो उस परिक्रमा में उसे वो ऊपर नीचे सूर्य का स्थान चेंज होता रहता है, और उसके चेंज होने से विभिन्न प्रकार के मौसम बन जाते हैं। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भी इसी प्रकार का कुछ ना कुछ आयोजन चलता रहता है। दृष्टि मात्र बाहर और अंदर के फर्क की है। अगर आप बाहर से अंदर की ओर देखना प्रारंभ करें तो यही चीज आपको विपरीत दिखाई देने लगेगी, और उस केस में आप उसके सार को, तथ्य को मिस कर जाएंगे। तो इसलिए साधना में ये अत्यंत आवश्यक है कि आप ये जो दिख रहा है इससे बायस होने की बजाय आप उसके सार को, उसके बेसिस को, उसको तथ्य को समझ सकें, ताकि आपकी गति निर्बाध रूप से साधना में आगे की ओर हो सके। तो हमने ये जाना कि किस प्रकार से जीवन की धारा का संवाहन पृथ्वी, उसके ऊपर जल और उसके ऊपर अग्नि, इस प्रकार से किया जाता है। और ये प्रकृति की साइकिल है, इसी को प्रकृति कहते हैं। और इसी साइकिल से आप देखिए, जब बारिश होती है, चौमासा लगता है जुलाई अगस्त में, तो उस समय पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। जितने भी बीज होते हैं जो नहीं फूट रहे होते हैं वो भी फूटने लग जाते हैं, क्योंकि उनको उचित तापमान मिल जाता है, उनको जल मिल जाता है, उनको अग्नि मिल जाती है, उनको पृथ्वी में स्थान प्राप्त हो जाता है जहां नरिशमेंट मिलने लगता है। अब ये जो स्थिति है, इसका मतलब अगर हम अंदर से अपने देखें तो हमारे अंदर भी सृजन की क्षमता का जो विकास है, जो हम अपने आप को खोल सकते हैं प्रकृति के प्रति, वो इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। और ऐसे में बहुत सारी साधनाएं ऐसी होंगी जो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम उनके माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से सीधे इस प्रकृति से जुड़ जाएंगे। तो हमें ये स्पष्ट हुआ, अगर आप इसको जिस्ट को लेकर के चलें, कि पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तीन तत्व मूल हुए जिनके माध्यम से जीवन की धारा बह रही है।
अब देखिए कि इस जीवन की धारा में किस प्रकार से हम रसों का निर्माण करते हैं। और उसमें से एक सरल उदाहरण जो कि हमारे यहाँ बहुत सामान्यतः रूप से लिया जाता है और घरों में बनता भी है, उस एक उदाहरण से ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार से वही धारा जो नित्य निरंतर बह रही थी लेकिन जिसमें रस नहीं आ रहा था, उसमें रस उत्पन्न होने लगता है। तो आपको मात्र करना क्या है, एक बार ऑब्जर्व कीजिए अपने रसोई घर में, किचन में जाकर के, कि किस प्रकार से सब्जी बनाई जाती है या खीर बनाई जाती है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि किस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि यानी सॉलिड, लिक्विड एंड फायर अपने स्थान को परिवर्तित करके उस रस का उत्पन्न कर रहे हैं। आप सब्जी खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, आप खीर खाते हैं, बहुत सुस्वादु लगती है। तो विभिन्न प्रकार के रसों का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार रसों के निर्माण के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि के बीच में एक विशेष संबंध की आवश्यकता है। और जब आप अपने किचन में ऑब्जर्व करते हैं, दृष्टा की तरह देखते हैं अपनी पत्नी को या माता को भोजन बनाते हुए, तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि जब वो खीर बना रही हैं तो वो क्या करती हैं, एक भगोने को अग्नि पे रखती हैं और उसके अंदर दूध और थोड़ा जल अगर आवश्यक है, और उसके अंदर चावल, फिर शर्करा आदि डाल करके, ड्राई फ्रूट्स डाल करके उसको वो पकाती हैं। कुछ समय तक गर्म होने के पश्चात वो सभी कुछ घुल मिल जाते हैं, पक जाता है और उन सभी के रसों को मिलकर के एक नवीन रस की सृजन होता है। और वो जो रस है वो खीर का रस कहलाता है, क्षीर कहलाता है। अब ये क्षीर जब हम खाते हैं तो मुंह में पानी आने लगता है इसको देख करके, यानी ऑलरेडी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और जो सलाइवा है वो सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। और जब हम इसको खाते हैं तो ये हमारा शरीर इसको फटाफट पचा लेता है, क्योंकि ये ऑलरेडी गला हुआ है। और उस केस में हमारे शरीर को ये रस बहुत शीघ्र प्राप्त होता है और अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आप कभी भी देखिएगा, यही कारण है कि आप जब इस तरह से अपने पसंद की चीज खाते हैं, रस को प्राप्त करते हैं, तो आप में एक अजीब सी खुशी, प्रसन्नता का संचार होता है। तो इसमें हुआ क्या, अगर हम एक दृष्टा की भांति देख रहे थे, हमने देखा कि अग्नि नीचे थी, उसके ऊपर पृथ्वी थी जो सेपरेट कर रही थी, बस इससे ज्यादा पृथ्वी का कोई रोल नहीं था, और उसके ऊपर जल था। तो यानी जल के नीचे अग्नि थी मूल रूप से अगर हम बात करें, जबकि हमारे शरीर में भी, योग चक्रों में भी अग्नि के नीचे जल है। तो हमें करना क्या है, हमें मात्र इस प्रकार के अगर दिव्य रसों का अनुसंधान करना है तो अपने अंदर उस जल को अग्नि से ऊपर लेके आना है। अब ये क्रिया बहुत डिटेल में की जा सकती है और बहुत रोचक है और बहुत ही कल्याणकारी प्रयोग है, लेकिन अगर हम संक्षेप में बगैर ज्यादा गहराई में जाए हुए और तुरंत करना चाहें कि जिससे हमारे को लगभग 30 से 35 मिनट करने पे, 40 मिनट करने पे हमें तुरंत इसका प्रभाव प्राप्त होने लग जाए, तो उसका सरलतम उपाय है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा भी वही क्रिया कर पाती है जिसके माध्यम से पृथ्वी, जल, अग्नि तीनों तत्वों के समायोजन से, तीनों तत्वों को एक साथ मिला देने से हमारे अंदर रसों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो अब आप करते कैसे हैं इस प्राण मुद्रा को, आज इसको भी समझ लेते हैं। इसके लिए बहुत ही सरल है, अपने दोनों हाथों में जो लास्ट की 2 उंगलियां हैं, जिन्हें हम अनामिका और कनिष्ठिका कहते हैं, इन दोनों उंगलियों के पोरों यानी टिप्स को अंगूठे के टिप से टच कर लीजिए। बन गई आपकी प्राण मुद्रा। अब इस प्राण मुद्रा को लगा करके आपको लगभग 40-45 मिनट अगर संभव हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना भी आपके लिए संभव हो, 5 मिनट 10 मिनट इसे करिए। इसको करने से आपके अंदर स्वतः ही ऊर्जा का वो संचार प्रारंभ होगा जिसके माध्यम से वो रस निर्मित होने शुरू हो जाएंगे जो हमें पोषण दे सकें, नरिशमेंट दे सकें। तो आप इस मुद्रा को करने के बाद में अपने आप में काफी
ऊर्जावान, क्षमतावान महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा, अनुभव होगा कि बहुत सारी जो कमजोरियां थी आपके अंदर वो अपने आप ही शरीर से हटने लगी हैं। और फिर ये हमारे गहरे में मन को भी प्रभावित करती है। तो अब प्राण मुद्रा के विषय में आप को और भी गहरे रहस्यों से अगले वीडियो में अवगत कराएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस मुद्रा को करके देखिए, थोड़ी देर लगाइए और अनुभव कीजिए। ये बहुत गहरा रहस्य है कि किस प्रकार से अग्नि के ऊपर जल को लाया जाता है, किस प्रकार से जो मृत्यु की ओर गति हो रही थी, धारा बह रही थी, उसको रिवर्स करके अमृत का निर्माण करने का प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रयोग को कीजिए और फिर हम उससे भी गहरे रहस्य को प्राण मुद्रा के अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।